बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला अशरगज़ई आपकी खिदमत में बलूचिस्तान पल्स के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। जनाब आज मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में, जहाँ पर नूरी नसीर खान कल्चरल ऑडिटोरियम मौजूद है। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट और बलूचिस्तान के पहले सुपरस्टार, यानी जिनको न सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों ने जाना पहचाना मोहब्बत दी, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान के चैनल्स हैं, वो प्राइवेट हो या वो स्टेट के चैनल हों, जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न है, उस पर उन्होंने काम किए और लोगों ने उनको बड़ा सराहा और वो बलूचिस्तान के पहले सुपरस्टार बने और उन्होंने पूरी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान में की। आज उनकी बरसी है और आज यहाँ पर हमारे सीनियर आर्टिस्ट वो लिखने के हवाले से हों, वो फाइन आर्ट्स के हवाले से उनका ताल्लुक हो या वो खुद एक्टिंग करते हो, आज वो सब इकट्ठे हैं। आज इनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज इनसे हम हसाम काजी के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसको हमारे जो आर्टिस्ट बिरादरी है, जो आर्ट से ताल्लुक़ रखती है, वो किस तरह देखती है कि बलूचिस्तान की तरक्की किस तरह हो सकती है और बलूचिस्तान में तरक्की के लिए क्या रुकावटें हैं या क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में क्या होना चाहिए कि बलूचिस्तान की तरक्की मज़ीद हो सके। तो आइए चलते हैं। आपको बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि आप महज अपना मुकदमा जीतने के लिए उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम। सब उसके साथ होने वाली हर ज्यादती में किसी न किसी तरह शरीक रहे हैं। डिफेंस के सामने एतराफ करता हूं, इस बाकिरदार लड़की से मोहब्बत करता था और मोहब्बत करता हूं। जिंदगी की तकलीफ से रियलाइज हुई कि ये जो डिपार्चर है उसका मकसद है जाना और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। स्पेशली कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा जैसे यकीन हो जाता है कि वो भी गए नहीं, जस्ट एक लाइन क्रॉस करके सिर्फ इस तरफ आकर खड़े हो और वो हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। हम तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ एक जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्रेजेंस है, वो हमेशा मैं फील करता हूँ। हसाम काजी अपनी शख्सियत में, अपनी अदाकारी में, अपनी मोहब्बतों में हम सब के लिए मिसाल थे। आज आप देखें कि 21 बरस गुजरने के बावजूद भी आज भी दोस्तों के दिलों में वो उसी तरह जिंदा और ताबिंदा है। आज भी हसाम के ड्रामों का जिक्र होता है, दोस्ती का जिक्र होता है, इंसानियत से मोहब्बत का जिक्र होता है। हसाम ने जो करैक्टर किया, जिंदगी से भरपूर किरदार किए, अपने किरदारों के जरिए यहाँ के इस खित्ते के कल्चर को, जबान को, यहाँ के रवैयों को बड़ी मोहब्बत से पेश करते थे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ बड़े फनकार होते हैं वहाँ बड़ी तवक्कुआत भी होती है। बलूचिस्तान को मैं एक जख्मी रूह की तरह समझता हूँ। उस रूह की तस्कीन का सामान होना चाहिए सबसे पहले। मेरा बलूचिस्तान जो है उसको ओन करने की जरूरत। यहाँ के लोगों में मेहनत भी है, जाफशानी भी है, इल्म भी है, दानिश भी है। मैं सिर्फ एक जगह कहता हूँ, इग्नोरेंस है। जब आप इग्नोरेंस खत्म कर देंगे, जहाँ बराबरी की बुनियाद रखेंगे, जहाँ लोगों को इल्म से, नई टेक्नोलॉजी से आगाह करेंगे, लोगों के घरों तक आप सेहत के, सफाई के, पानी के मसाइल से उसको निकालेंगे। ये यकजहती हमें इस मुल्क के लिए भी चाहिए, इंसानियत के लिए भी चाहिए और उससे जितना भी हम दूर हटते जाएंगे, तरक्की हमसे दूर होती जाएगी। असम एक दोस्ती का नाम है। असम एक ऐसे बंदे का नाम है जो हमेशा लोगों के लिए, उसमें बगैर बिला रंग और नस्ल, सबके लिए मतलब दर्दमंद दिल रखते थे, सबके लिए हेल्प करते थे। तो कोई भी किसी भी मामले में वो सुनते थे, बहुत अच्छे तरीके से सुनते, फिर बहुत अच्छा और पॉजिटिव मशवरा देते। तो इसलिए असम जैसे लोगों की ज़रूरत है। असम जैसी वो जो सोच असम रखते थे ना, उस सोच की ज़रूरत है हमें। हम इस सोच को फैलाएं और इस सोच को अडॉप्ट करें। देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो पॉजिटिव चेंज आपको खुद नज़र आएगा। तो जो चेंज है ना, वो जिसको हम तरक्की कहते हैं ना, वो नज़र आ जाएगी। वो उसको आप तरक्की को ना आप छुपा सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि असम तो बरसी तो है ही नहीं, वो तो जिंदा है, हमारे साथ है, हमारे दिमाग में और दिल में, हमारी आँखों में। हम जब भी दोस्त बैठते हैं उसका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। जब भी हम असम काजी की बात करते हैं तो उसका वो
फिल्मिक सीन हमारे सामने आ जाता है। इतना मासूम सा बंदा, मुझे याद नहीं कि उसने कभी इनकार किया। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की फन और सकाफत के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम आगे होने चाहिए, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए। हम जब तक एक प्लेटफार्म में नहीं होंगे, हम जब तक अपने दिल की कदरूतें ख़त्म नहीं करेंगे और मोहब्बत नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं निकल सकते। ये जो एक एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। नफरतें ख़त्म करके हम मोहब्बत में कदम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम तरक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजार खान मरी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं वो एक शख्सियत नहीं है बल्कि फ़न की दुनिया का एक फ़लसफ़ा है। फ़न की दुनिया के वो इंसान है जिसने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जिसने भी काजी साहब की गरजदार आवाज़ सुनी है वो काजी साहब का गर्विदा हो गया है। बलूचिस्तान को थोड़ा सा यूथ पे, थोड़ा नहीं, मैं समझता हूँ ज़्यादा तवज्जो इस वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो यूथ है अगर उसको एक बेहतरीन पॉलिसी और एक डायरेक्शन मिल जाए, जिस तरह अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान की यूथ के लिए एक पॉलिसी मुरतब, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। बलूचिस्तान की मौजूद जो वसाइल में उस पोटेंशियल में उसको हासिल करने के लिए इस यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ पे यहाँ के जो मादनी वसाइल्स हैं उनमें बलूचिस्तान के लोकल लोगों को शामिल किया जाए और उनके मशावरत को लेकर बलूचिस्तान को बहुत आराम के साथ हम आगे लेके जा सकते हैं। साम भाई लगता नहीं कहीं गए। बरसी तो एक रिवाज है ना, एक साल में एक दफ़ा याद करने का। हसाम भाई तो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास मौजूद हैं और उनका जो प्यार था, उनका जो मोहब्बत की जो शफकत, उसी में तो हम बड़े हुए हैं और उनकी मेहरबानी है कि आज हम जो हमारी लौट थी, हमारे अंदर अगर कुछ है एक्टिंग के हवाले से या आर्ट के हवाले से, एक सेंसिटिविटी जो है वो तवज्जो हसाम भाई ने दिलाई थी। और एक चीज़ का थोड़ा सा दुख होता है कि हसाम भाई हमारे इतने बड़े स्टार हैं कि जो ना उनसे पहले शायद कभी थे ना उनके बाद कोई दूसरा बंदा आएगा, लेकिन हमने उनके लिए कुछ किया नहीं। हमने उनके नाम पे आज तक कोयटा में कोई सड़क नहीं बनाई, हमने उनके नाम पे किसी स्कूल का नाम नहीं रखा। हाँ, लोगों ने मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम तो शायद रखे हों, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनके नाम पे ना कोई बहुत खूबसूरत कोई यादगार होनी चाहिए थी। खैर वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी चांस है, ये होनी चाहिए। अब वो एक एनवायरनमेंट नहीं लगता मुझे जो पहले एक एनवायरनमेंट होता था, एक डिस्कशन होती थी, आइडियाज़ पे बात होती थी और तमाम जो आर्टिस्ट होते थे, स्पेशली टेलीविज़न के जो अंदर जो हमारी एक बैठकें हुआ करती थी, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, शायर, वो अपने अपने नए नए आइडियाज़ लेके आते थे। वो सब कुछ स्कैटर्ड हो गया है। लेकिन मैं जो मुझे उम्मीद है वो ये कि जो नई नस्ल आ रही है, जो नए नौजवान आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम बड़ा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो उस वक्त के लोग थे या आज के लोग हैं, तो मैं इनसे ज़्यादा होपफुल हूँ अब्दुल्ला जैसे लोगों से और बहुत सारे ऐसे नए लोगों से जो अपने छोटे छोटे गैजेट्स लेके और अपने ही खुद प्रोडक्शंस करते हैं और अपने ही आइडियाज़ को लेके इंटरनेट के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हम जिंदा हैं।